मध्य प्रदेश में पर्यटन और संस्कृति विभाग की मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों की फंडिंग रोकने की मांग की है। इससे पहले असम में फैसला हो चुका है। महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक इसी तरीके की मांग कर चुके हैं। असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश मदरसों पर ऑल इंडिया बैन तक की मांग हुई है। मदरसों की शिक्षा संस्कृति को लेकर यह मध्य प्रदेश से देश में शुरू हुआ नया विवाद है। असम सरकार के बाद अब मदरसे मध्य प्रदेश की शिक्षा मंत्री उषा ठाकुर के निशाने पर हैं। उषा ठाकुर की मांग है कि मदरसों को दी जाने वाली ग्रांट बंद होनी चाहिए, क्योंकि मदरसों से आतंकी निकलते हैं। शासकीय सहायता बंद होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में खुद बहुत सक्षम समर्थ संस्था है। यदि कोई निजी तौर पर अपने धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसको छूट देता है। सबकी सामूहिक शिक्षा होनी चाहिए। धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता पनपा रही है, विद्वेष का भाव फैला रही है। सब बच्चों को सामूहिक रूप से समान शिक्षा दी जाए। उषा ठाकुर का यह मानना है कि सभी मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं। यह विवादित तो है, लेकिन शायद पूरी तरह असत्य नहीं। कुछ दिन पहले कश्मीर पुलिस ने आतंकी पीएचडी कराने वाले एक मदरसे के बारे में खुलासा किया था। शोपियां में इस मदरसे का नाम है जामिया सिराज उल उलूम। इस मदरसे से पढ़कर निकले 13 आतंकवादी अलग अलग संगठनों से जुड़े थे, जिन्होंने अपने ही देश के खिलाफ पत्थर और बंदूक उठाई थी। वो स्कूल जिनको हम एक एजुकेशन और अच्छी एजुकेशन देने का साधन मानते हैं, अगर वो ही टेररिज्म के अंदर लोगों को शिक्षा देते हैं और साथ में उनको ब्रेन वॉश करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही गंभीर चुनौती हमारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए है। कश्मीर में आतंकी पढ़ाई पढ़ाने वाले इस मदरसे के 3 शिक्षक जन सुरक्षा अधिनियम यानी कि पीएसए के तहत गिरफ्तार किए जा चुके हैं और टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप को जम्मू कश्मीर में कई और मदरसों में संदिग्ध गतिविधियां मिली हैं। शोपियां में आतंकी पीएचडी कराने वाले इस मदरसे का पुलवामा कनेक्शन भी है। पुलवामा हमले में शामिल आतंकवादी सज्जाद भट्ट भी इसी मदरसे से पढ़कर निकला था। इसके अलावा 13 अलग अलग एनकाउंटर्स में मारे गए आतंकवादी इसी मदरसे के छात्र थे। 5-6 टीचर्स को हम लोग 107 सीआरपीसी के तहत बॉन्ड ऑन कर चुके हैं। हमारे सर्वेलेंस में है। जैसा कि हम लोग का पॉलिसी है कि अभी तक हम लोग ये इसका जो बेसिकली जो एफिलिएशन है जमात इस्लाम से स्कूल का है, तो हमारे सर्वेलेंस में है। हम लोग अभी व्यक्ति पर पर्सन पर अभी एक्शन ले रहे हैं। अगर जरूरत पड़ा तो इंस्टीट्यूशन पर भी एक्शन लेंगे। मदरसों की तरफदारी करने वाले कहते हैं कि मिसाइल वाले महात्मा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शुरुआती पढ़ाई भी मदरसे में हुई थी। लेकिन यह भी सच है कि पिछले साल उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक मदरसे से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। मदरसे कहीं ना कहीं आतंकवाद की जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज के लिए एक सेंटर कई बार बन जाते हैं, तो उसके लिए यह चीज को देखना सरकार के लिए बहुत जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 120 करोड़ रुपए मदरसा मॉडर्नाइजेशन को क्यों दे रहे हैं? बंद कराइए ना उसको। पहले 120 करोड़ रुपए देते हैं, उत्तर प्रदेश में मदरसों को मिलता है, बिहार में मिलता है, तो बंद कराइए ना इसको। क्यों दुगलापन करते हैं? भारत सरकार और राज्य सरकारें कश्मीर से केरल तक मदरसों को सरकारी मदद देती है। देश हित का सवाल यह है कि जिन मदरसों में आतंक की पढ़ाई होती हो, उन्हें आम भारतीयों के खून पसीने की कमाई से दिए गए टैक्स का पैसा क्यों मिले? देश हित का सवाल कि मदरसों में सरकारी खर्च पर धार्मिक शिक्षा क्यों दी जाए और क्यों धर्म की आड़ में बच्चों से आधुनिक शिक्षा का हक छीना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब आप देश हित में सोचिए कि मदरसों की वकालत की जाती कि मदरसे बंद नहीं होने चाहिए, बवाल हो जाएगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे, मदरसों को हाथ नहीं लगाना। जो लोग कहते हैं ना, वो अपने बच्चों को खुद नहीं भेजते मदरसे में। जो लोग मदरसों की मुस्लिम बच्चों की शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं और खुद अपने बच्चों को मदरसे भेजने से बचते हैं, वो चाहते हैं कि मदरसे चाहिए लेकिन पड़ोसी के बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं। वो किसका भला और किसका नुकसान कर रहे हैं? वो लोग दोगले हैं। इस फैसले को ना बीजेपी से जोड़िए, ना हिंदू मुसलमान से, बल्कि बच्चों के भविष्य से। मतलब मुस्लिम बच्चे अगर हैं तो उनको मॉडर्न क्वालिटी एजुकेशन से दूर क्यों रखा जाए? इस फैसले को बच्चों की तरक्की से जोड़कर देखना चाहिए कि उनको भी मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए। आंकड़े जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। पीएचडी की पढ़ाई करने वाले छात्रों द्वारा की गई थीसिस का डिजिटाइजेशन करने वाली संस्था
शोध गंगा के आंकड़ों के मुताबिक मदरसे में पढ़ने वाले सिर्फ 2% छात्र, सिर्फ 2% जो स्टूडेंट्स हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं, सिर्फ 2% ही भविष्य में हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। जितने बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं वो आगे पढ़ते ही नहीं है 2% को छोड़कर, सिर्फ 2%। वैसे तो ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी के पढ़ते से 4% है, मदरसे में जाते ही नहीं है, वैसे से 4% जाते हैं, ये भी एक फिगर है। और जितने जाते हैं उनमें से 98% आगे हायर एजुकेशन में नहीं जाते, सिर्फ 2% है वो हायर एजुकेशन जाना चाहते हैं। जबकि 42% जो छात्र हैं उनका उद्देश्य भविष्य में धर्म का प्रचार करना होता है। 16% छात्र मदरसे से जो निकलते हैं वो शिक्षक के रूप में धर्म की शिक्षा देना चाहते हैं। 8% छात्र इस्लाम की सेवा करना चाहते हैं, जबकि 30% का मकसद मदरसों से शिक्षा हासिल करने के बाद सामाजिक कार्य करना होता है। हायर एजुकेशन सिर्फ 2%, मतलब आगे पढ़ना उनको क्यों मरहूम रखा जाए, अच्छी शिक्षा से क्यों दूर रखा जाए, मॉडर्न एजुकेशन क्यों ना मिले, क्यों ना मदरसों को क्वालिटी जो स्कूल्स हैं, मॉडर्न स्कूल्स हैं, उनमें कन्वर्ट किया जाए। 2% छात्र भविष्य में धर्मगुरु बनना चाहते हैं, ये हकीकत है। तो जो लोग कहते हैं मदरसा नहीं जाना चाहिए, जान जाए पर मदरसा ना जाए, उनसे पूछिए अपनी जान को भेजेंगे मदरसे में, अपने बच्चों को नहीं भेजते मदरसे में।